नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल CS सौरभ सक्सेना में। दोस्तों आज हम एक वीडियो पे बात करेंगे, उसका नाम आप सब ने सुना हुआ है, वो है शक्ति पोर्टल का रजिस्ट्रेशन। शक्ति पोर्टल जो कि FPO या किसानों के लिए बेहद एक आवश्यक रजिस्ट्रेशन है और उस रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पसंद आए वीडियो तो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो जो है वो शक्ति पोर्टल रजिस्ट्रेशन पे बेस्ड है। शक्ति पोर्टल रजिस्ट्रेशन आप सबने सुना होगा, स्पेशली जो FPO बनाया हुआ है जिन्होंने, और जो कोई भी सरकारी मदद चाहते हैं, चाहे वो किसान मशीनरी बैंक योजना ले रहे हों, चाहे वो नाबार्ड की कोई स्कीम ले रहे हों, चाहे वो ड्रोन योजना ले रहे हों, शक्ति पोर्टल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के लाभ लेने के लिए। यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल किसान हैं या आप एक FPO हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी सरकारी सहायता चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, यानी कि शक्ति पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना ही है। तो पहले हम ये समझते हैं कि शक्ति पोर्टल है क्या। देखिए शक्ति पोर्टल क्या है कि गवर्नमेंट ने जो आपने जितने भी FPO बनाए, चाहे वो FPC के रूप में बनाए हों, चाहे वो FPO के रूप में बनाए हों, यानी कि कंपनी के रूप में बनाए हों, या सोसाइटी के रूप में बनाए हों, या आप इंडिविजुअल किसान हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट के पास एक डाटा नहीं है कि कितने किसान एक FPO के अंदर हैं। मान के चलिए मेरा एक FPO है जिसमें 100 जने ऐड हैं, तो गवर्नमेंट के पास एक ऐसा डाटा बेस ही नहीं है तो कि जिससे पता चल सके कि आपके FPO में कितने जने हैं। इसी उद्देश्य से शक्ति पोर्टल लाया गया, और जितने भी गवर्नमेंट के लाभ अगर आपको लेने हैं तो आपको बताना पड़ेगा सरकार को शक्ति पोर्टल पे कि आपके FPO क्या है, कौन अध्यक्ष है, कौन से लोग इसमें ऐड है और कितनी क्वांटिटी में लोग ऐड है। तो ये बेहद आवश्यक है। तो शक्ति पोर्टल गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक बैंक इकट्ठा करने की कोशिश करी, एक डाटा इकट्ठे करने की कोशिश करी, जहाँ गवर्नमेंट ये पता कर सके कि आखिरकार कितने FPO चल रहे हैं और कितने एक्टिव हैं और उनमें कितने लोग ऐड हैं, ताकि गवर्नमेंट लाभ देने के लिए तैयार हो जाए कि इसके अंदर तो 100 जने हैं, 150 जने हैं, तो अगर एक गवर्नमेंट किसी एक FPO को लाभ देगी तो सीधे सीधे वो 150 किसानों तक पहुंचेगा। बात करते हैं कि आखिरकार इसका फ़ायदा क्या है। प्रथम फ़ायदा मैंने आपको बताया कि पहला फ़ायदा तो यही है कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना है, अनिवार्य है कि आपका FPO का रजिस्ट्रेशन शक्ति पोर्टल पर हो। दूसरे नंबर का फ़ायदा, आप यहाँ मान के चलिए दिल्ली में कोई काम कर रहे हैं, दिल्ली में आपने कोई खेती कर रहे हैं, मान के चलिए आप गेहूं की खेती कर रहे हैं और आपको दिल्ली में गेहूं की खेती का पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है, पर कोई बंगाल में हो सकता है कि जो आपको उस खेती के, आपको उस गेहूं के, धान के पैसे देने को तैयार हो जाए अच्छे। हो सकता है आपको यहाँ ना मिल रहा हो, पर हो सकता है कि आपको बंगाल में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में उसी सामान के पैसे अच्छे मिल जाएँ। तो पता कैसे चलेगा? इसी चीज़ को पता करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक बनाया, जिसमें एक किसान तो करा ही सकते हैं रजिस्ट्रेशन, FPO भी करा सकते हैं और व्यापारी भी करा सकते हैं। तो अगर इस व्यापारी को चाहिए कि मुझे गेहूं चाहिए और इस व्यापारी को चाहिए कि मुझे गेहूं बेचना है, उचित मूल्यों पे बेचना है, तो अगर उसको उसके रेट उसके सिटी वाले मतलब जगह पे नहीं मिल रहा है, मंडी पे नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि किसी और शहर की मंडी में या कोई और शहर में कोई और क्लाइंट, कोई और उपभोक्ता उसको वो दाम देने को तैयार हो जाए। तो आपका शक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का दूसरा फ़ायदा यही है कि किसान और उसके खरीदार के बीच में एक ये ब्रिज का काम करता है। फ़ायदा नंबर 3 कि आप एक बात सोच के चलिए, मैकडॉनल्ड्स है, वो आलू खरीदता है चिप्स बनाने के लिए, और आप मान के चलिए लेज़ है, वो आलू खरीदता है, वो भी चिप्स बनाने के लिए खरीदता है। मैकडॉनल्ड आलू टिक्की में आलू लगाता है। अब आप देखिए कि इन लोगों को भी जब ये किसानों से खरीदते हैं सामान, तो इनको भी पता चल जाएगा कि मुझे किस किस्म का आलू चाहिए, कौन सा किसान इसको बेच रहा है और क्या उचित पे मिल रहा है बेच रहा है। यानी कि दोनों के लिए एक फ़ायदे का सौदा है। और इसका और क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए इसका और फ़ायदा तो ये भी है कि शक्ति पोर्टल पे आप समय समय पे कोई भी स्कीम अगर आती है और आपका रजिस्ट्रेशन पुराना है तो आपको वो भी लाभ मिल जाते हैं। वैसे बेसिकली ये 3 लाभ है जो मैंने बात करी। सरकारी स्कीम लेना है तो ई-मंडी बन जाती है, यानी कि आप अपना माल कहीं पर भी बेच सकते हैं और दोनों को उचित मूल्य पे खरीद और बेचने का अवसर मिलता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अगर आप एक इंडिविजुअल किसान हैं
जिसका कोई FPO नहीं है, तो आपको चाहिए आपका पैन, आधार, खतौनी और आप कितना एरिया है आपके पास खेत का, और बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स कि खेती क्या करते हैं, कितने सीज़न की होती है। पर अगर आप यही FPO कंपनी के रूप में या सोसाइटी के रूप में है, तो आपकी कंपनी या सोसाइटी के बाईलॉस यानी कि MOA, AOA, पैन कार्ड, आधार का वो पैन कार्ड, ये तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रहे, और जो आपका अध्यक्ष है उसके भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पैन, आधार, फ़ोटो। इसके अलावा जो आपके 5 डायरेक्टर हैं उनकी भी डिटेल्स चाहिए होंगी कि कौन कौन से बोर्ड में सदस्य हैं, उनकी भी डिटेल्स, बेसिक KYC चाहिए, पैन, आधार, फ़ोटो। और फिर वही कि 10 किसानों की कितनी खेती है, क्या फसल करते हैं और किधर पता है उसका, यानी कि यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या इसकी कोई सरकारी फ़ीस है? किसी प्रकार की कोई सरकारी फ़ीस नहीं है। जो भी कोई प्रोफेशनल फ़ीस चार्ज करेगा, CA, SCS, वही आपसे फीस लेगा। बाकी सरकारी फ़ीस इसकी कोई नहीं है, ना ही इसको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता है। सर कितने दिन में ये सर्टिफिकेट आ जाता है? 48 घंटे के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश करी आपको समझाने के लिए कि FPO शक्ति पोर्टल क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। और आपको अगर कोई स्कीम के बारे में जानना है कि FPO में कितने बेनिफिट हैं और कौन कौन सी स्कीम है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अलग अलग स्कीम दे रखी हैं। आप चाहें तो वहाँ जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।